स्क्रीन पर आप जितने भी थंबनेल्स देख रहे हैं ये मैंने अपने मोबाइल का यूज़ करके बनाए हैं और वो भी कुछ ही मिनट्स में। अगर आप भी अपने मोबाइल में ऐसे थंबनेल्स बनाना चाहते हैं फ़ोटोशॉप जैसे और वो भी बिना फ़ोटोशॉप यूज़ किए तो ये वीडियो आपके लिए है और वो भी पिक्सल लैब के ज़रिए, तो जो कि बिल्कुल फ्री है। तो बहुत से लोग पिक्सल लैब यूज़ करते हैं तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पिक्सल लैब में। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में आ जाना है। मोबाइल में आने के बाद आपने अपने मोबाइल में पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन होंगे लेकिन आपने यहाँ से एक इमेज साइज़ पे जाना है। वहाँ पर आपको कस्टम का ऑप्शन नज़र आएगा। आप जैसे ही कस्टम वाले ऑप्शन पे दबाएंगे तो यहाँ से आपने यूट्यूब थंबनेल चूज़ कर लेना है। यूट्यूब थंबनेल चूज़ करने के बाद आपने यहाँ से यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें हम आपको सब सिखाने वाले। तो यहाँ से आपने इमेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। इमेज वाले ऑप्शन में जाके आपने अपने थंबनेल का बैकग्राउंड चूज़ करना है जो कि आप पहले ही क्रोम से डाउनलोड कर लें। क्रोम पे आपने सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल बैकग्राउंड, तो वहाँ से आपको जो पसंद आए आप डाउनलोड कर लें और यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लेना है। साइज़ बड़ा करने के बाद अब बारी आती है थंबनेल पे पिक्चर लगाने की। आपकी अपनी पिक्चर लगाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए आपने अपने मोबाइल का क्रोम में चले जाना है। सबसे पहले आपने आपको मोबाइल के क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में जाना है। सर्च बार में सर्च करना है आपने मोबाइल पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव। इसको सर्च करने के बाद जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, लिखने के बाद आपने इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपने दूसरी वेबसाइट खोल लेनी है। फिर यहाँ पर आपने अपलोड इमेज पे करना है। अपलोड इमेज पे करने के बाद ये आपकी गैलरी में चला जाएगा। गैलरी में जाने के बाद आपने यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ये होगा थोड़ी देर तक ये आपको आपकी इमेज अब बनाकर दे देगा, यानी कि आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने में ये काफ़ी वक्त लेगा। अगर आपका नेट फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा, वरना काफ़ी वक्त लेगा। तो ये आपका कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम लेने के बाद ये आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देगा। तो जब आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तो आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे ब्लू कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने डाउनलोड पर दबाना है। यहाँ पर आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे जैसे आपको दबाएंगे आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, एक प्रीमियम वाला और एक फ्री वाला। जो प्रीमियम वाला है वो ज़्यादा MB का होगा और जो फ्री वाला है वो कम MB का होगा। तो ये देखें, ये प्रीमियम में जो है ये आपसे पहले पैसे मांगेगा, लेकिन आपने फ्री वाला करना है। आपने बैक जाके दोबारा दबा के ऊपर फ्री वाले पे कर देना है। तो जैसे ही आप ये दबाएंगे आपके पास आपकी इमेज आपके मोबाइल में डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो इसको बैक करने के बाद आपने अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाना है और यहाँ से आपने ऊपर 3 ऑप्शन डॉट ऑप्शन करके यहाँ पे आपने अपनी इमेज को अपलोड कर देना है और यहाँ पर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद जैसे ही आप लगाएंगे आपकी इमेज सेट हो जाएगी। इमेज लगाने के बाद अगला जो है काम हमने करना है वो है टेक्सचर का, यानी कि जैसे आप देखते हैं ये क्या हो गया वो क्या हो गया, अब आप लाखों कमाएं, ऐसे टेक्स्ट जो आपने लिखना है इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ए वाला, ए दबाना है आपने। यहाँ पर आपको टेक्सचर नज़र आ जाएंगे। तो जैसे ही आपने टेक्सचर वाला दबाना है तो यहाँ पे आपने मोबाइल में टेक्स्ट कर लेना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मोबाइल से लिखने के बाद आपने यहाँ से नीचे ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का बटन नज़र आएगा। फ़ॉन्ट वाले बटन पे जाकर आप इसका स्टाइल चेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि लिखने वाले स्टाइल। जो हमने यहाँ पर लिखने वाला स्टाइल चूज़ कर लिया है, इसलिए अब हम इसका कलर चूज़ करेंगे। कलर वाइट, ब्लू, रेड, आप जो सा मर्जी रखें। हमने ये वाइट रखना है, हमने वाइट रख लिया। फिर वहाँ ऊपर आपको प्लस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने ऐड करना है टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ से नीचे चले जाना है। यहाँ एडिट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपने लिख देना है जो आपने लिखना हो। जैसे कि हमने लिखना है थंबनेल, तो इसलिए हम लिखेंगे THUMNAIL। थंबनेल लिखने के बाद हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। थंबनेल को एडजस्ट करने के बाद हम आप इसका
स्टाइल चेंज करेंगे। ये देखें, ये आप साइड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी इसका स्टाइल चेंज, हम इसका कलर चेंज कर देंगे। अब फिर फ़ॉन्ट में चले जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल रख सकते हैं, यानी कि जैसे आपको पसंद आया। आपने इसको रखने के बाद अब आपका अगला कदम होगा, तो हमने यहाँ पर और टेक्स्ट ऐड करना है, इसलिए हम प्लस वाले बटन पे क्लिक करके हम और टेक्स्ट ऐड करेंगे और इसको भी एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें। तो सबसे पहले जो काम है हमारा, वो हमने टेक्स्ट ऐड करना है, जिसके लिए सबसे पहले आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ बनाने का मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पर इसको साइज़ एडजस्ट कर लूँगा। साइज़ एडजस्ट करने के बाद फिर मैं इसका स्टाइल फ़ॉन्ट, यानी कि इसका स्टाइल जैसे भी आप रखना चाहे आप रख सकते हैं। फ़ॉन्ट में जाने के बाद मैं चौथा ऑप्शन वो चूज़ कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जैसे ही आप इसका, ये देखें बहुत सारे स्टाइल हैं जो आप अपनी मर्ज़ी के साथ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक पसंद कर लेता हूँ और ये देखें, ये मैंने तीसरा ऑप्शन पसंद कर लिया, ये मेरे मोबाइल पे लग चुका है। तो मैंने यहाँ से और टेक्सचर ऐड करना था, जो कि मैं अब कर लूँगा यहाँ से। ये देखें आसान, ये यहाँ पर लिखूँगा आसान। तो यहाँ पर आसान लिखने के बाद जैसे मैं इसको ओके करूँगा, ओके करने के बाद मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज करूँगा। फिर इसका कलर चेंज करने के बाद इसके मैं स्टाइल चेंज करूँगा। स्टाइल चेंज कर लेना है यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का। स्टाइल चेंज करने के बाद अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा। स्टाइल चेंज करने के बाद ये देखें, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल रख सकते हैं। स्टाइल चेंज करने के बाद अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा। कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे साइज़ के साथ कलर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका येलो कलर करना है, तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ येलो कलर में सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से रख लूँगा। साइज़ रखने के बाद फिर मैंने अब इसके साथ दूसरा टेक्सचर ऐड करना है। दूसरा टेक्सचर ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे ऊपर प्लस वाले बटन पर, आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, प्लस वाले बटन पर करके टेक्सचर ऐड करना पड़ेगा। टेक्सचर ऐड जैसे ही आप करेंगे आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर टेक्सचर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऐड करने के बाद मैंने लिख लिया है। अब मैं इसका लिख लेना है जो भी आप लिखना चाहें। स्टाइल चेंज करूँगा। स्टाइल चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले इसमें फ़ॉन्ट में आ जाना है। फ़ॉन्ट में आने के बाद आपने इसको अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे देना है। साइज़ देने के बाद आपने इसका दूसरा तरीका जो है स्टाइल चेंज करने का। स्टाइल चेंज करने के लिए आपने अपने मोबाइल के फ़ोन पे आ जाना है। फ़ोन में आने के बाद अब हम इसका स्टाइल चेंज कर लेंगे। स्टाइल चेंज करने का आसान तरीका यही है। तो ये देखें, हमारा आधा बैनर तैयार हो चुका है और हम इसका थोड़ा सा स्टाइल और चेंज कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन अगर आप इसके अंदर बहुत और सारी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर और टेक्सचर ऐड करेंगे। टेक्सचर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल में आने के बाद आपने यहाँ पर टेक्सचर ऐड कर लेना है। टेक्सचर ऐड कर लेना है आपने, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब लाखों व्यूज़ जो है वो हमने कलर में लिखना है, इसलिए हम सबसे पहले यही लिखेंगे, अब लाखों लिखने के बाद हमने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने जहाँ पर एडजस्ट करना है वहाँ पर कर ले, जैसे कि मैंने करना है, मैं यहाँ नीचे एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने एडजस्ट करने के बाद अब हम इसका साइज़ रखेंगे। साइज़ मैंने बहुत बड़ा रख लिया है, ठीक है, अगले बंदे को नज़र भी आए। इसके बाद आपने अब यहाँ पर मैंने इसका स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल चेंज करना है, आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल रख लें। स्टाइल रखने के बाद अब जो दूसरा ऑप्शन है वो मैंने अब इसके अंदर प्लस इसका जो है वो मैंने स्टाइल चेंज कर लिया। अब मैं इसके आगे लिखूँगा और टेक्सचर लिखने के लिए आपने, जैसे मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, एडिट में जाकर मैं लिखूँगा इंग्लिश में व्यूज़। तो यहाँ पर मैंने अपने कीबोर्ड चेंज कर लिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्यूज़ लिखने के बाद आपने यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज कर लें अपनी मर्ज़ी के साथ। अपने जो जितना स्टाइल रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइज़ भी सिलेक्ट करूँगा। ये देखें ये साइज़ सिलेक्ट कर लिया और साइज़ सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मैं फ़ॉन्ट यानी स्टाइल चेक करूँगा। स्टाइल लगाने के बाद अब मैंने इसका कलर चेंज करना है। कलर मैंने आपको कहा था मैं इसका येलो रखूँगा, तो यहाँ पर मैं इसका कलर येलो रख रहा हूँ। तो ये कलर कहाँ गया, कलर नीचे आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक येलो
सेलेक्ट कर लिए कलर। देखें तो ये देखें येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने इसके अंदर मोर टेक्सचर ऐड करना है, जो कि मैंने लिखना है व्यूज़ हासिल करें। हासिल करने के लिए आपने सबसे पहले अपना लिख लेना है। उर्दू में बहुत लिखना बहुत मुश्किल है। देखें हरूफ तहज्जी नहीं मिलती। हासिल करें, ओके, हासिल करें ये रहा, ये बढ़िया, ठीक है। ओके पे आपने दबा देना है और इसके आगे हमने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने ओके पे दबा देना है। ओके पे दबाने के बाद हम इसको व्यूज़ के आगे कर देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, वो बैनर के बाई जा रहा है, इसलिए हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे। तो साइज़ में जाने की साइज़ इसका ज़रा छोटा करना पड़ेगा हमें। साइज़ ये देखें, अब लाखों इसका साइज़ बहुत छोटा कर लिया है। अब ये एडजस्ट हो जाएगा, इकट्ठा एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें ये एडजस्ट हो गया। तो जैसे ही एडजस्ट हो जाए, अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मैंने इसका स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल चेंज करना है आपने, स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी का रख लें। जैसे मैं रख रहा हूँ, मैं चौथा स्टाइल रख रहा हूँ जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, अब मैंने इस थंबनेल के अंदर पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर्स ऐड करने के लिए सबसे पहले आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पिक्चर्स हैं जो मैं ऐड करूँगा। तो ये मैंने पिक्चर कर ली, सिलेक्ट ओके कर लिया। अब इसका साइज़ मैं छोटा करूँगा। तो ये देखें साइज़ बहुत छोटा कर लिया। अब यहाँ पर एडजस्ट कर दी मैंने। तो मैंने दूसरी पिक्चर ऐड करनी है, आपको पहले बताया मैंने 2 करनी है। गैलरी से दूसरी पिक्चर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। अब इसका साइज़ मैं छोटा करूँगा। साइज़ में चले जाना है और यहाँ से आपने साइज़ का छोटा कर लेना है। और ये देखें ये यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है। ये देखें ये अपनी आप मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी रखना चाहें आप पर रख सकते हैं। वो मैं यहाँ पर साइड पे रख लेता हूँ। तो ये देखें ये एडजस्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर और जो चीज़ मैंने ऐड करनी हो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी तस्वीर ऐड की थी, वो भी आपको दिखाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी मिल जाएंगे जो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एरो ऐड करने हैं। एरो ऐड करने के लिए आपने क्रोम से एरो डाउनलोड करके रखने हैं और फिर यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सफ़ेद शो होगा। तो ये पीछे आपने ये बैकग्राउंड हटाना है। इसके लिए हम चले जाएंगे, सबसे पहले इसका साइज़ छोटा कर लें, अपनी मर्ज़ी के साथ रख लें। तो फिर इसके बाद हम चले जाएंगे, यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये मास्क वाला ऑप्शन, मास्क के साथ वाला, इसको दबाएंगे। फिर हम अपनी मर्ज़ी से इसका रख सकते हैं। फिर हमने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम चले जाएंगे सबसे पहले कलर में। कलर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये कहाँ गया, ये रहा कलर। तो इसका कलर हमने सफ़ेद करना है, हमने इसको कलर इसका सफ़ेद कर दिया। फिर हमने इसको एडजस्ट करना है, जैसे आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के बाद अब हमने एक और एरो लगाना है, जिसके लिए हम इसका साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और एरो लगाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले अपनी गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक करने के बाद हम अब इसको दोबारा से साइज़ इसका छोटा कर लेंगे और इसको बैकग्राउंड हटा देंगे। बैकग्राउंड हटाने के बाद आपने इसका साइज़ छोटा करना है। साइज़ छोटा करने के लिए आपने इसको यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेना है, साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका कलर सफ़ेद रख लिया है। सफ़ेद रखने के बाद आप इसको एडजस्ट करते। तो ये देखिए मैंने अब यहाँ पर एडजस्ट करना है, यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं उस दूसरी साइड से लगा दूँगा। तो ये देखें ये लग गया। लेकिन अभी भी इसका साइज़ बहुत बड़ा है, साइज़ इसका दोबारा हम छोटा करेंगे। तो साइज़ इसका छोटा कर देना है, फिर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। तो इसके बाद जो अगला हमारा काम है वो है, तो
तो यहाँ पर हम अपने अगले दूसरा जो हमने ऐड करना है, हम क्रोम में आ जाएंगे। क्रोम में आने के बाद हमने यहाँ पर सर्च करना है पिक्सल लैब। तो जिस टॉपिक के मुतालिक आप वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, आप उस हिसाब से यहाँ सर्च कर लें। हम पिक्सल लैब के मुतालिक बना रहे हैं, बैनर के मुताबिक। तो हम इसलिए इसका लोगो जो है वो यहाँ थंबनेल में शो करेंगे। तो यहाँ से आपने एक तस्वीर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जैसे ही डाउनलोड कर लेना है, फिर आपने बैक चले जाना है। बैक पिक्सल लैब में जाने के बाद अब यहाँ पर आपने गैलरी में क्लिक करना है। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपने टिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसके साइज़ के मुताबिक। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसका साइज़ छोटा कर देना है। साइज़ छोटा करने के बाद अगला जो काम है, इसके जो पीछे सफ़ेद रंग का आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, इसका रिमूव करना। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाएंगे क्वालिटीज़ में। फिर यहाँ पर हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम उठा के साइड पे कर देते हैं। साइड पे रखने के बाद आपको ये देखें बैनर मुकम्मल हो गया है। आप इसमें थोड़ी और चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगा लें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन भी शो हो रहे हैं। यहाँ से आप बहुत सारी और चीज़ें, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी इमेज के आर बार लाइन लगा सकते हैं, ब्लैक लगा सकते हैं, ब्लू लगा सकते हैं, पर्पल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वाइट लगा सकते हैं, लेकिन हमें अच्छी नहीं लग रही इसलिए हम नहीं लगाएंगे। तो ये तो आपकी मर्ज़ी की बात है। तो आप अपनी इमेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो करना चाहें आप। फूड वगैरह की वीडियो लगाना चाहें, फूड का कलर चेंज कर लें, डार्क कर लें, ब्राइट कर लें। तो यहाँ पर ये पिक्सल लैब में आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको रिक्वायर करूँगा कि आप पिक्सल लैब में ही जनरेट करें। तो पिक्सल लैब का एक और फ़ायदा भी है, आप इसके अंदर अपने यूट्यूब चैनल के बैनर बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल प्रोफाइल की इमेज अपनी क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ इसका फ़ायदा है। तो बिना किसी देरी के अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और